वचन है, तन मन धन से पूर्ण सतगुरु की सेवा करना ही श्रेष्ठ कर्म है। सतगुरु शब्द का अभ्यास करना ही महान उपासना है। इन दोनों पर आचरण करने से जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वही वास्तविक ज्ञान है। जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 2 मई दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है मन का संबंध। श्री आनंदपुर दरबार से फरमाए हुए आज के इस पावन सत्संग को बड़े ही श्रद्धापूर्वक श्रवण करें एवं श्री परमहंसों के शुभ दर्शन दीदार करते हुए आज का दिन सफल बनाएं। अगले वचन आदरणीय महात्मा जी के होंगे। खाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन की समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर तेजोमयी दिव्य दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रसना को पावन करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर के बोलो जयकारा बोल मेरे महाराज। हम नित्य प्रति संतों के सत्संग में श्रवण करते हैं कि मन की समस्त चित्तवृत्तियों को, कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हमारा मन क्या सतगुरु के दीदार में लगा हुआ है, और अगर मन ही नहीं लगा है तो कहते हैं ना कि मन दिया कहीं और को, तन संतन के संग कहे कबीर कोरी गजी कबू न लागे रंग। कि जैसे नए कपड़े को रंग चढ़ाना हो तो उसको पहले धोना पड़ता है, उसकी माड़ अकड़ निकालनी पड़ती है। जब कपड़ा अच्छे से धुल जाता है फिर जो रंग चाहो वो उस कपड़े पे चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम तन से यहाँ बैठे हैं और हमारा मन जो सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है तो वो सतगुरु के चरणों की भक्ति में भी रंग जाता है, क्योंकि मन ही ऐसा है जो हमें सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ सकता है। मन ही है, अगर मन के अंदर दुनियावी ख्याल भरे हुए हैं, मन अगर दुनिया की तरफ लगा हुआ है तो मन जो है हमें 84 की ओर ले जाता है। कहते हैं कि ये दिल मस्कन प्रभु का है, प्रभु इसके मालिक है। ये दिल मस्कन प्रभु का है, प्रभु इसके मालिक है। ख्याले गैर हुआ दाखिल तो दर्शन हो नहीं सकता। कि ये जो मन है, प्रकृति के अनुसार हम देखें जो मानव हृदय है वो प्रभु का निवास है, सदगुरु का घर है। तभी ये मन जो है सतगुरु का दीदार कर सकता है, जब ये निरंतर सतगुरु के वचनों की पालना करेगा, नाम शब्द के साथ जुड़ा रहेगा। तभी ये मन जो है हमें सतगुरु के चरणों के साथ एकाकार करा सकता है, हमें घट में सतगुरु का ऐसे दीदार करा सकता है जैसे अब हम सब गुरुमुख जन इस समय जी श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल जी महाराज जी के सुंदर सुंदर दर्शन दीदार कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु। एक कोई प्रेमी था, वो नित्य प्रति सत्संग में जाया करता था, और जब भी जाता तो वो महात्मा जी से पूछता कि महात्मा जी मुझे
अपने घट में, दिल में सतगुरु का दीदार, भगवान का दीदार कैसे होगा। महात्मा जी उसे रोज बताते तो थे, लेकिन वो अमल नहीं करता था। तो एक दिन फिर उसने यही प्रश्न किया। तो जो संत महापुरुष होते हैं वो कृपा करते हैं, कोई ना कोई लीला रचाते हैं। तो उन्होंने कहा, प्रेमी जा, जो सामने दरिया बह रहा है उसके किनारे पे खड़े होकर के एक, जब तू खड़ा होगा, एक मीन आएगी, एक मछली आएगी, उससे ये प्रश्न पूछना कि मेरे हृदय के अंदर, मेरे घट में मेरे सतगुरु का दीदार कैसे होगा। वो गया, जैसे ही दरिया के किनारे पर खड़ा हुआ तो एक विशाल मीन आ गई, मछली आ गई। उसने पूछा कि आप यहां क्यों खड़े हैं। उसने कहा कि मेरा एक प्रश्न है जो मेरे सतगुरु, मेरे महात्मा जी ने, संतों ने बताया है कि उसका उत्तर जो है वो एक मीन मछली देगी। तो उसने पूछा, हाँ भैया पूछो, क्या प्रश्न है। कहते, मुझे ये बताओ कि मेरे हृदय के अंदर मेरे सतगुरु का दीदार कैसे होगा। कहते, अच्छा। कहते, पर पहले मेरा एक प्रश्न है, पहले उसका उत्तर दे दो, फिर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। उसने कहा, पूछो। कहते, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मैं अपनी प्यास कैसे बुझाऊं। कहते, वाह। कहते, हमने तो सुन रखा है कि जब मछली को प्यास लगती है तो वो अपने आप को पानी के अंदर उल्टा देती है, अपने शरीर को उल्टा देती है, तो उसका कंठ जो है वो खुल जाता है और उसके अंदर पानी चला जाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। कहते, वाह, मेरी प्यास बुझाने का तुझे पता है, लेकिन क्या तुझे अपनी प्यास का बुझाने का पता नहीं। जैसे मैं अपने आप को पानी के अंदर उल्टा देती हूं, वैसे ही तू अपने मन के ख्यालों को दुनिया की तरफ से हटा करके सतगुरु के चरणों में लगा देगा, तो तुझे भी अपने घट में ही दीदार हो जाएगा। तो इसलिए प्यारी साध संगत जियो, श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें नित्य प्रति वचन कर रहे हैं कि 2 घंटे सिमरन करना है। और 2 घंटे सिमरन करते हुए जब हम सतगुरु के वचनों की पालना करेंगे, सुबह शाम की श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान, इन 5 नियमों की परिपक्वता से पालना करते रहेंगे, तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग रहेंगे और ऐसे ही हमें अपने श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वाद से निहाल करते रहेंगे, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला होगा और श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता होगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महा तो गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखोठो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन दनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए
और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफ़ा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री दरबार की महिमा निराली और नज़ारे प्यारे प्यारे हैं। प्रेमी जन श्री दर्शन पाकर बोले जय जयकारे हैं। बोलो जयकार। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये महापुरुषों की हम सब गुरुमुखों पर रहमत है, उनकी कृपा है, जो कि हमें नित्य प्रति ही अपने पावन श्री दर्शनों से हमें इस सच्चे सुख से, सच्ची शांति से और सच्चे आनंद से भरपूर करते हैं। अपनी कोमल सेहत की परवाह किए बिना ही हमें हर समय ये सच्चा आनंद प्रदान करते हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आप सब गुरुमुखों की ओर से श्री चरण कमलों में कोटिन कोट बार वंदन करता हूँ। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और जब अपने पावन वचनों के द्वारा हमें सच्ची रोशनी बख्श देते हैं तो ये और भी बड़ी भारी रहमत हम जीवों के ऊपर उतर जाती है। जैसे कि शुभ वैसाखी के अवसर पर भी हमें अपने पावन वचनों के अंदर फरमाया कि सत मार्ग दिखलाने सतगुरु मेरे आए। कि महापुरुष जो है इस धराधाम पर हमें सही रास्ता दिखलाने के लिए ही इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। कि गुरुमुख जन जो है किस प्रकार अपनी मंजिल मकसूद को हासिल कर सकते हैं, अपना जीवन सफल बना सकते हैं, इसके लिए ऐसे सच्चे ऊंचे दरबार की रचना कर दी और साथ में हमारे लिए भक्ति के ऐसे सहज सुगम साधन बख्श दिए जिनको अपना करके गुरुमुख प्रेमी सहज में ही इस भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते जाते हैं। जैसे कि हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी ने भी अपने पावन वचनों में फरमान किया कि जो भी गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन के कल्याण की अभिलाषा रखता है वह इन 4 बातों का विशेष ध्यान रखें। सर्वप्रथम उन्होंने फरमाया कि दरबार की हित चिंता होनी चाहिए, खैर ख्वाही होनी चाहिए। कि गुरुमुखों के दिल में हर समय दरबार के प्रति खैर ख्वाही हो, हित चिंता बनी रहनी चाहिए, जिससे कि उनके दिल के अंदर हमेशा ही श्री दरबार के प्रति सच्चा प्रेम हर समय बना रहता है, जिससे कि उनका दिल भी श्री सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री चरणों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। वह दरबार को अपना समझते हैं, तभी जाकर के उनके दिल के अंदर खैर ख्वाही बनी रहती है। दूसरा, महापुरुषों ने फरमाया कि सच्चाई होनी चाहिए। कि सच्चाई को रखो हमेशा अजीज, सच्चाई बराबर नहीं कोई चीज़, सच्चाई से होती है दिल की सफाई, सफाई बुजुर्गों ने है अपनाई। कि जिस दिल के अंदर सच्चाई होती है तो भगवान भी ऐसे प्रेमियों से फिर दूर नहीं होते हैं। जैसे कहते भी हैं कि पल्ले होवे सच ते कोठे चढ़ के नच। कि जिस दिल के अंदर सच्चाई होती है उसको फिर किसी प्रकार का डर चिंता नहीं होती है, तो वह हर समय जो है इस भक्ति मार्ग पर भी अग्रसर होता रहता है।
इसलिए हर एक दिल के अंदर सच्चाई होनी बहुत जरूरी है। तीसरा, महापुरुषों ने फरमाया कि सुमति, कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपद निदाना। कि जिस दिल के अंदर हमेशा ही आपस में सुमति होती है कि एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी। कि जिस दिल के अंदर हमेशा आपस में प्रेम सुमति हो तो उस दिल के अंदर भी हमेशा आपस में खुशी समाई रहती है, हमेशा शांति बनी रहती है और आनंद बना रहता है। चौथा, महापुरुषों ने फरमाया कि समय की कदर, कि जो समय की कदर करता है समय भी उसकी कदर करता है। कि टाइम इज़ प्रीशियस, डोंट वेस्ट इट। कि गुरुमुखों का समय जो है बहुत कीमती होता है। उनका समय जो है इतना कीमती होता है कि गुरुमुख जन जो है अपना श्वास जो है भक्ति के नियमों में लगाते हैं। कि उनके दिल के अंदर हर समय यही लगन होती है कि हमारा श्वास जो है भक्ति में व्यतीत हो। कि गुरुमुख जन जो है हर समय यही लगन अपने दिल में लगाए रखते हैं कि अब हमारा श्री आरती पूजा का समय है तो हमने श्री आरती पूजा का लाभ उठाना है। अब हमारा सेवा का, सत्संग का, सिमरन का समय है तो हमने उसका लाभ उठाना है। क्योंकि एक बार जो समय गफलत में व्यतीत हो गया वह समय दोबारा हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए गुरुमुख जन जो है अपने समय का पूरा लाभ उठाते हैं। क्योंकि सही मायनों में गुरुमुखों का ही समय सफल है, जो कि गुरुमुख प्रेमी अपने समय को, अपने श्वासों को भक्ति के नियमों में व्यतीत करके अपना श्वास जो है लेखे में लगाते हैं। इसीलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जो गुरुमुख प्रेमी इन पावन नियमों की, इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं तो उनका जीवन जो है हमेशा ही कल्याण की तरफ आगे ही आगे बढ़ता रहता है। तो महापुरुष हमें ऐसी युक्तियां बतला देते हैं जिसके द्वारा गुरुमुखों का जीवन एक आदर्श जीवन बन जाता है। एक बार हमारे हृदय सम्राट श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी ने विनय की कि स्वामी जी मेरा मन जो है भजन में नहीं लगता है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी वचन फरमाए कि तुम एक ही समय और एक ही जगह पर बैठ कर के भजन करना, फिर जो है तेरा मन भी लगना लग जाएगा और तेरी भजन में भी तरक्की होती जाएगी। तो उसने आज्ञा मान करके वो साथ में वचन फरमाए कि तुम 2 घंटे रोज भजन किया करना। तो वह आज्ञा मान करके एक ही स्थान पर और एक ही समय पर बैठ कर के भजन करने लगा। और जब वह अगली बार आया तो उसने श्री चरणों में विनय की कि स्वामी जी मैंने आपके वचनों के अनुसार एक ही स्थान पर और एक ही समय में बैठ करके भजन किया और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा से मेरा मन भी लगने लग गया और मुझे अंदर से भी ऐसे ही पावन दर्शन हो रहे हैं जैसे इस समय हम सब साक्षात दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। कि महापुरुषों का एक वचन मानने से ही गुरुमुखों की जिंदगी क्या से क्या बन जाती है और भक्ति मार्ग में भी अग्रसर ही होती रहती है। जैसे फरमाते हैं कि एक वचन गुरुदेव का जाका अनंत विचार, पंडित था के मुनिजन वेद न पावे पार। कि महापुरुषों के एक एक वचन के अंदर गहरा राज छिपा हुआ होता है। जो उन वचनों को मान करके आगे बढ़ते चले जाते हैं उनका जीवन फिर क्या से क्या बन जाता है। जैसे कि हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हमें हर समय
2 घंटे भजन अभ्यास करने के लिए हर समय फरमाते हैं कि गुरुमुख जन चाहे कहीं पर भी रहें, भले ही संसार में भी रहें या दरबार में भी रहें, लेकिन 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए ज़रूरी फरमाया है। साथ में ये कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। और जो हमारे श्री दरबार के 5 नियम बने हैं कि दोनों समय की श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान का लाभ उठाते हुए गुरुमुख जन जो है अपना ये लोक भी सुखी कर लेते हैं, पर लोक भी सुहेला कर लेते हैं और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप संतों की वाणी अपने हर गुरुमुख साथी, गुरुमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें, ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।